Good morning. Next is Avogadro's law. This is the equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. जैसे हमने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ा था, किसी भी गैस का 22.4 लीटर अगर हम ले लें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो एक मोल होता है. 22.4 liter of any gas at STP equal to 1 mole. तो ये सेम ही है. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस STP contain equal number of molecules. Means volume is directly proportional to number of moles. V is volume, N is number of moles. What is constant here? Here is temperature and pressure, both are constant. So when you keep the temperature and pressure constant, then the number of moles of any gas become equal to its volume. If you take more volume, it means more number of moles. So then we take here K, that is a constant of proportionality that depends upon temperature and pressure. So V upon N, that equal to constant. So ratio of volume and number of moles. क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, तो रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो ये हमारे पास दो सिस्टम्स हैं. एक सिस्टम है उसका वॉल्यूम है V1, उसमें नंबर ऑफ मोल्स है N1. जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वो चेंज हो जाता है वॉल्यूम V2 और नंबर ऑफ मोल्स है N2. तो ये हमारा हो गया V1 upon N1, V2 upon N2. तो दिस इज आवर Avogadro's law. Now we will see here as the formula, that is PV equal to pressure, volume, temperature and number of moles. Now we get a relation between all these. And if I write this, now we'll do the combined gas law. So there become a simple formula like PV upon NT. This thing is constant. Just to put the value, suppose we are considering the Boyle's law. Okay, Boyle's law is that in which your N and T are constant. So when N and T are constant, it becomes PV equal to constant. That is Boyle's law. Okay, तो Boyle's law क्या था? PV equal to constant. Okay, now move to Charles law. Charles law क्या था? क्या क्या कांस्टेंट था Charles law में? N and P. So if you put this N and P constant, इसको छोड़ दो, पीछे क्या बचा? V by T is constant. So you will write here V by T is constant. Okay. थर्ड था Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law में क्या क्या कांस्टेंट था? उसमें कांस्टेंट था N और V. N और V को छोड़ दो, पीछे क्या बचेगा? P upon T. तो ये था P upon T कांस्टेंट. ओके, मूव अगेन. लास्ट में किया जो, दैट इज Avogadro's लॉ. Avogadro's लॉ में क्या क्या कांस्टेंट था? उसमें कांस्टेंट था हमारा P एंड T. P और T को छोड़ दो, पीछे क्या बच रहा है? दैट इज V by N is constant. So this is all about the law. अगर आप भूल जाते हो तो फिर क्या करना है? PV by NT लिख लेना है. इसी में से हमें चारों लॉस जो है वो निकाल लेंगे. हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या कांस्टेंट है. बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट है? N and T. चार्ल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट है? N and P. Gay-Lussac's में क्या कांस्टेंट है? N and V. और एवोगैड्रो में क्या कांस्टेंट है? T and P. नेक्स्ट इज कंबाइंड गैस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं. PV equal to nRT. This is ideal gas equation.
फर्स्ट वी विल सी कि हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे, कहां से आई है ये इक्वेशन। फिर हम इसके अंदर जो सिंबल यूज किए हुए हैं पी वी एंड स्पेशली आर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। व्हाट इज आर एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस यूनिट्स ऑफ आर एंड व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ आर। टी तो टेम्परेचर आपको पता है। तो व्हाट इज कंबाइंड गैस लॉ? दैट इज अ लॉ व्हिच एक्सप्लेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड द इक्वेशन which gives the simultaneous effect of temperature and pressure on the volume of gas is called ideal gas equation। तो इसको ड्राइव करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहले हम कंबाइन करेंगे, कंबाइंड गैस लॉ करेंगे, और कंबाइंड गैस लॉ में हम जिसको कंबाइन कर रहे हैं वो हमारे पास है बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ। बिकॉज बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ यू कैन से प्रेशर ऑन दी वॉल्यूम एंड चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी वॉल्यूम। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तभी तो हमारे पास बनेगा कंबाइंड गैस लॉ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दी वॉल्यूम। टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम के ऊपर चार्ल्स लॉ बताता है, प्रेशर का इफेक्ट वॉल्यूम के ऊपर बॉयल्स लॉ बताता है। तो जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे वी गेट द कंबाइंड गैस लॉ। तो इसको शुरू करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूं प्रेशर किसी भी सिस्टम का P1, वॉल्यूम उसका V1, टेम्परेचर उसका T1। दिस इज द इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट में तीनों ही चेंज हो जाएंगे, बिकॉज नाउ वी आर नॉट कीपिंग दी वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट है यहाँ पे, वो है N, दैट इज अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट है। तो इसका जो फाइनल सिस्टम बनेगा वो बन जाएगा P2 V2 T2। दिस इज द डायरेक्ट पाथ that your initial state that changes to final state. This is your initial, this is your final. Now there is one intermediate stage also. Like this initial state first changed to this intermediate changed to product, final. So here we have a pressure, okay, P2, pressure changes, volume is say Vx, temperature is T1. Now this is the intermediate stage. If we see clearly from this to this, what is constant here? Pressure changes from P1 to P2, volume changes from V1 to Vx, and temperature T1 means temperature constant। अगर temperature constant रहता है तो कौन सा लॉ हुआ ये हुआ हमारा बॉयल्स लॉ। तो दिस रिप्रेजेंट्स दी बॉयल्स लॉ। दूसरे में देखें, फ्रॉम दिस to final state, P2 pressure constant, volume changes from Vx to V2 and temperature changes from T1 to T2। तो यहाँ पे क्या चीज कांस्टेंट रह गई? आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह गया। और प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है? चार्ल्स लॉ में। तो अब यहां से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने के लिए हमने बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ किया। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट डायरेक्ट, इसका मतलब ये हो गया हमारा कंबाइंड गैस लॉ। ना हम इसके बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन। इसमें हम पहले ले लेते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का सिंपल जो रिलेशन है वो क्या होता है? वो होता है PV इज कांस्टेंट। हम पढ़ चुके हैं PV इज कांस्टेंट।
नंबर ऑफ मोल्स और टी जो है वो पीवी कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब अगर हम इनिशियल स्टेट को देखें तो यहाँ पे प्रेशर है हमारा P1, वॉल्यूम है हमारा V1, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और इसमें इंटरमीडिएट स्टेज में देखें तो प्रेशर है P2, वॉल्यूम है Vx, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। और ये दोनों किसके इक्वल आ जाते हैं? कांस्टेंट। यहां से हम Vx की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, P1 V1 by P2। So this is your equation number 1. ओके, बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो पीवी कांस्टेंट है। इनिशियल स्टेट के लिए लिख लिया पीवी, P1 V1, इंटरमीडिएट के लिए लिख लिया, मतलब इसके लिए बॉयल्स लॉ के लिए तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ओके, अब ऐसे ही हम करेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की जो स्टेटमेंट होती है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसमें होता है V by T, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पढ़ चुके हैं हम। तो चार्ल्स लॉ के लिए ये है हमारा इनिशियल और ये है हमारा फाइनल। इनिशियल में देखिए V की वैल्यू क्या है, दैट इज Vx by T1। फाइनल में देखिए V की वैल्यू क्या है, दैट इज V2 by T2। तो यहां से भी हम Vx की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। Vx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, V2 T1 by T2। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखिए, इन दोनों के लिए मैंने बॉयल्स लॉ निकाल लिया और इन दोनों के लिए चार्ल्स लॉ निकाल लिया। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों में Vx आ रहा है, मींस लेफ्ट साइड दोनों में जो है वो आप देख रहे हो कांस्टेंट है। यहाँ पे भी Vx, यहाँ पे, इसका मतलब ये चीज जो है ये इसके क्या हो गई, इक्वल। तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 and 2। तो ये बन गया हमारा P1 V1 by P2 इक्वल टू V2 T1 by T2। अब भाई 1 वाले एक साइड ले जाओ, 2 वाले एक साइड ले जाओ, तो ये P1 है इधर ले आओ, नीचे आ जाएगा, ये P2 है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा बन गया P1 V1 by T1 P2 V2 by T2। This is the equation for combined gas law। अब जैसे हम बॉयल्स लॉ में लिखते थे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो इसमें भी है। अब इसमें भी आप कंपेयर, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो PV by T is constant। This is your combined gas law, PV divided by T। अब इसमें देखो कॉम्बिनेशन हुआ, अगर T को कांस्टेंट कर लें तो PV कांस्टेंट, दैट इज बॉयल्स लॉ। अगर ऊपर वाले T को कांस्टेंट कर लें तो V by T कांस्टेंट, दैट्स चार्ल्स लॉ। तो दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा PV अपॉन T कांस्टेंट। दिस इज योर कंबाइंड गैस लॉ। ओके, अब ये PV इक्वल टू T, दिस इज अ कांस्टेंट K। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K जो है इसको K के इक्वल रख लेंगे, कांस्टेंट है ना। यहां पे करता हूं मैं, जैसे हम यहां पे कांस्टेंट लिया था तो अब यहां पे भी हम कांस्टेंट लेंगे। तो ये हो गया हमारा PV by T इक्वल टू K इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा के हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N इज नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ गैस। ये जो कांस्टेंट है ये आपका गैस की अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो PV डिवाइड बाय T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, N। ओके,
अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के मैं क्या लगा रहा हूं, एक और कांस्टेंट नया, दैट इज आर। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे, इसके यूनिट्स करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस करेंगे क्या है। तो ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया। अब आप टी को उधर ले जाओ, टी को उधर ले जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सो दिस इज द वन वे टू ड्राइव द आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आपने कंबाइंड गैस लॉ यूज किया, उसके साथ आपने इसको जो है ड्राइव कर लिया। सेकेंड वे टू एक्सप्लेन और टू ड्राइव दिस इक्वेशन इज डायरेक्टली from the laws, like according to Boyle's law. According to Boyle's law क्या था, V is directly proportional to 1 by P. N and T constant है, वो हमें पता है. This is first law. Second is according to Charles' law. वो था V is directly proportional to T, और यहां पे N और P कांस्टेंट है. थर्ड इज अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ. वो क्या था, V is directly proportional to N, pressure and temperature constant. तीनों लॉज को कंबाइन कर देते हैं, बिकॉज तीनों में लेफ्ट साइड पे V है. तो बाय कंबाइनिंग थ्री लॉज, तो V बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, N T by P. Okay, N T by P. Now P को इस साइड ले जाओ तो P V directly proportional to N T. Now put a constant to remove this sign. So we are using constant R. So again we get ideal gas equation. So there are two ways to drive this ideal gas equation. Either by using the combined gas law. By using combined gas law, you can drive the PV equal to nRT. And directly from these three laws, you can also drive the ideal gas equation. इसमें जो R है, that is universal gas constant. अब हम इस R पे concentrate करेंगे.